brought to you by ITIL. इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कानपुर टेस्ट टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है। इस टेस्ट मैच में 3 दिन लगातार बारिश की चर्चा हुई थी। उसके अगले 2 दिन लगा था कि ये मैच या तो ड्रॉ होगा या सिर्फ ड्रॉ ही होगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था। क्यों लगा था? हमारे पास इतनी क्षमता है, हम जीत सकते थे। हमने देखिए, बांग्लादेश को अगर आप 2 दिन में दोबारा ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आप WTC पॉइंट टेबल लगातार 3 साइकिल से टॉप कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप उस माइंडसेट की बात करते हो ना, क्योंकि माइकल वॉन ने भी बोला था कि ये तो बैस बॉल वाली अप्रोच है, तो ये रो बॉल था, यश बॉल था, ये कौन सी बॉल थी? मतलब माइकल वॉन तो वो बच्चे भी नहीं हैं जिनको ये कह के नकार दिया जाए कि चल भाई तेरे से पहले भी क्रिकेट था। ठीक ठाक उम्र हो चुकी है। वीरेंद्र सहवाग को देखा, मैथ्यू एडन को देखा, एडम गिलक्रिस्ट को देखा, इतने लोगों को, विवियन रिचर्ड्स को भी देखा ही होगा खेलते हुए या फिर पढ़ा ही होगा। उसके बाद अगर कोई बंदा ऐसी बात कर रहा है तो समझ जाओ वो ट्विटर से पैसे कमाना चाह रहा है। उसको चाहिए एंगेजमेंट कि मैं कुछ भी ट्वीट कर दूंगा, आप जाके गाली दो और मेरे पैसे बनते रहें। और ऐसे ही रिएक्शंस ना पाकिस्तान से भी आए थे कि मतलब ओहो, इंग्लैंड ने क्या रिवाइव किया है टेस्ट क्रिकेट को 30-40 साल बाद वापस। इस तरीके से 30-40 बोला था, ऐसे ही कुछ कहा था कि इतने टाइम बाद वापस बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम, थैंक यू सो मच। हाँ, इनको वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ का 410 रन का स्टैंड नहीं याद आता है, इनको मुल्तान टेस्ट नहीं याद आता है, इनको अंग्रेज याद आता है, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करना नहीं चाहते हैं। बेसिकली इनको लगता है कि हमारी क्रिकेट इंडिया से 20-25-30 साल पीछे छूट गई। ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब हमने क्रिकेट देखना शुरू किया था तो हम पाकिस्तान से बहुत पीछे थे। जब भी हम टेस्ट खेलने जाए, ODI खेलने जाए, हमेशा ये रहता था कि यार पाकिस्तान आसान नहीं होगा जीतना, ड्रॉ कराना भी मुश्किल होगा। हाँ, तो पाकिस्तान उस टाइम पे बड़ी डोमिनेंट टीम थी। लेकिन फिर जिस तरीके से हमारी क्रिकेट रिवाइव हुई, एक कैप्टन आया था, विराट कोहली करके नाम था उसका, और रवि शास्त्री के साथ मिलकर, उससे पहले ये अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस पूरे न्यूज रूम में किसी ने नहीं देखी, क्योंकि इंडिया की तरफ से सहवाग अकेला बंदा था, अकेला बंदा था। मैं एक टीम की बात कर रहा हूँ कि इस टीम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कल जब हम ऑफिस आ रहे थे तो मैच देख रहा था, एक सिक्योरिटी पर्सनल था बाहर, तो बोला भैया अब तो ड्रॉ होगा। मैंने कहा भाई ड्रॉ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा, हम जीतेंगे इस टेस्ट को। ये जो भरोसा, ये विराट कोहली की देन है भाई, रवि शास्त्री की देन है, क्योंकि उससे पहले हम ड्रॉ के लिए खेलते थे, हमने जीत के लिए खेलना शुरू किया। उसको रोहित शर्मा कंटिन्यू रख रहे हैं और बहुत कमाल के तरीके, जिस तरीके से कल बैटिंग हुई है भाई साहब, 285 रन 34.4 ओवर में, ODI की तरह शुरुआत T10 की तरह की, बीच में T20 हुआ, उसके बाद ODI होते थे ख़त्म किया। तो ये अप्रोच जो था, इस पर मुझे भरोसा था। मुझे तो मतलब शुरू से यकीन था कि ये टेस्ट अगर ड्रॉ होगा तो ये हमारी गलती होगी। हाँ, क्योंकि आपके पास जैसे बैटर हैं, रोहित शर्मा जिस तरीके से T20, वनडे या फिर टेस्ट जिस तरीके से खेल रहे हो, उसके बाद तो आपको इसी इंटेंट के साथ आना था। और इसका क्रेडिट ना अब गौतम गंभीर को भी जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये गौतम गंभीर और रोहित शर्मा मतलब कौन सा एरा हो गया है, इसका मिक्स क्या बनेगा गौतम और रोहित का? हाँ, गौरवान्वित करने वाला एरा। तो रोहित और गौतम अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी। इनके पास जो प्लेयर्स हैं उनका इस्तेमाल अच्छा करें। रोहित शर्मा को पता है कि वो पहली गेंद से अटैक कर सकते हैं, यशस्वी ओपन करने आएगा, पहली गेंद से अटैक कर सकता है। नंबर 3 पे शुभमन गिल है, वो भी आपको 70, 80, 85 की स्ट्राइक रेट से लगातार बैटिंग कर सकता है। नंबर 4 पे आप विराट को रोक के अगर पंत को भेज दोगे तो वो रन रेट फिर से बढ़ जाएगा, वो स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा, रन बनाने का तरीका बढ़ जाएगा। तो ये जो इनके पास उपलब्ध संसाधन है उसका बढ़िया इस्तेमाल। फिर आप देखते हो कि चौथा 5वां दिन आपकी एक काली मिट्टी की पिच है कानपुर की, तो गेंद नीचे रहेगी, गेंद टर्न करेगी, वहाँ पे आपके पास रविंद्र जडेजा और प्लस रविचंद्रन अश्विन आ जाते हैं। आपने देखा जिस गेंद पे आज विराट कोहली LBW हुए थे, फिर उन्होंने DRS लिया और बच गए, वो गेंद ऑलमोस्ट उनके बूट पे लगी, पढ़ने के बाद उठी ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए आसान हो जाती चीज़ें। प्लस आपके पास जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह को तो बस कह के मतलब यही चल रहा है आजकल की, कमेंटेटर भी लगातार कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को आपको बस कहना है कि भाई विकेट चाहिए, उसको सरफेस से मतलब नहीं, कौन सा टाइम है, नई गेंद है, पुरानी गेंद है, मतलब ही नहीं है, आपको विकेट चाहिए, वो विकेट ला के देगा। ऐसा पोटेंट बॉलिंग अटैक अगर आपके पास है और साथ में ऐसी बैटिंग आपके पास है तो 2-2.5 दिन बहुत है यार बांग्लादेश को हराने के लिए। आपको याद होगा जब टीम आई थी टेस्ट की, हमने यहीं पर डिस्कशन किया था, मैंने कहा था ना ये दोनों टेस्ट 8 से 9 दिन चलेंगे, 10 दिन पूरे नहीं जा रहे। मैंने आपको कहा था कि ये वाला टेस्ट 3 दिन चलेगा, आप राजी नहीं हो रहे थे। आपने बोला था कि नहीं 4 दिन तो कम से कम जाएगा, और मैंने आपको तभी बोला था कि नहीं 3 दिन। बारिश की वजह से 2 दिन आगे बढ़ गए, वरना ये टेस्ट 3 दिन में समाप्त हो जाता। और
वैसे हुआ भी 2 दिन के अंदर ही। हाँ, 2 दिन के अंदर ख़त्म हुआ और बड़ी डोमिनेंट जीत थी। ये वाली जीत बहुत खास है क्योंकि जैसा कि मतलब मेरे जैसे कम ही लोग थे जिनको लग रहा था रिजल्ट आएगा। ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि 2 ही दिन है, बांग्लादेश वाले ये दिन काट ले जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान में जो करके आया था उसके बाद से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई थी। वहाँ का जो पूरा पिच जिस तरीके से बनाई गई थी, उन्होंने अपने बॉलर्स को कुछ हेल्प ही नहीं दी ना। वो क्रिकेट खेल ही क्यों रहे हैं? उनको हॉकी भी खत्म हो गई, उनकी क्रिकेट भी खत्म हो गई, एथलेटिक्स में कभी थे नहीं, फुटबॉल टीम उनकी फीफा से हर दूसरे साल बैन हो जाती है। भाई अरशद नदीम वंस इन अ लाइफ टाइम वाला बंदा है, हमारा बंदा 2 बार जीत चुका है लगातार ओलंपिक मेडल, तो ठीक है अरशद नदीम भी अच्छा करा, लेकिन एज अ स्पोर्टिंग नेशन पाकिस्तान बुरी तरह से फेल है, कुछ बचा नहीं है। तो लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो हारे थे लगातार 2 टेस्ट एक ही जगह पे, आप अपनी ही पिच को नहीं रीड कर पा रहे, आप अपना ही कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पा रहे, तो उसके बाद बांग्लादेश से उम्मीद थी कि 3 दिन तो खींच ले जाएंगे आराम से, लेकिन वही हुआ भाई। फिर जैसा कि अभी हम लगातार रेंट कर ही रहेंगे, हमारी टीम इस समय पूरी दुनिया की बेस्ट है, लगातार 2 WTC हमें जीतनी चाहिए थी, लेकिन फिर हमारे महान कप्तान ने जैसा कि कहा था कि आधे घंटे की खराब क्रिकेट 1 घंटे की खराब क्रिकेट हमारा काम खराब कर देती है। उम्मीद है इस बार लॉर्ड्स में 2025 में वो आधे घंटे नहीं आएंगे, वो आधा घंटा नहीं आएगा। और क्योंकि आप लगातार बोल रहे हो कि हमारी बैटिंग हमारी बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग अब वापस कॉम्बिनेशंस बनाए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को याद करके, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी, नवंबर में शुरू होगी। यश दयाल, आकाशदीप, क्योंकि मोहम्मद शमी कब वापसी करेंगे इस पे अभी तक श्योरिटी नहीं है। हाँ, शमी भाई की रिकवरी चल रही है, अभी पैर में थोड़ी बहुत सूजन है शायद उनकी, जहाँ तक मुझे पता है, फिर से दिक्कत कुछ हो रही है, तो रिकवरी भी उस तरीके से हो नहीं पा रही, उस स्पीड में नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन पेस बॉलर्स का अच्छा पूल है हमारे पास, आपके पास बुमराह सिराज परमानेंट ही हैं। ये बड़ा सवाल था ना कि बुमराह के बाद सिराज के बाद आपके पास और कौन है। अब मैं फिर विराट कोहली की तारीफ करूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं विराट कोहली की PR कर रहा हूँ। पेस बॉलिंग अटैक विराट कोहली का बनाया हुआ है। पिछले 3 से 5 साल में उस बंदे ने जिस तरीके से पेस अटैक पे काम किया, बॉलिंग कोच भरत अरुण का बड़ा योगदान है, हम उनको अक्सर ही भूल जाते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं जो साथ के लोग होते हैं, लेकिन भरत अरुण, विराट कोहली, रवि शास्त्री और सिलेक्शन कमेटी भी, क्योंकि अगर आप प्लेयर दोगे ही नहीं तो कैसे होगी। तो विराट कोहली ने ये जो पूल बनाया है पेस बॉलर्स का, उनको साथ मिला सेलेक्टर्स का, उस टाइम के कोच का, बॉलिंग कोच का और BCCI का, क्योंकि होता है ना कि जब आप बैक करते हो किसी प्लेयर को तो उसमें आपको बहुत लोगों का साथ चाहिए होता है। जैसे गांगुली का किस्सा है ना कि हरभजन सिंह के लिए धरने बैठ गए 2000 वाली सीरीज़ से पहले जब ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया टूर पे, फिर भज्जी ने जो करा, तो इस तरीके का विराट कोहली ने भरोसा दिखाया। आप देखोगे कि उस टाइम पे हमने कितने पेस बॉलर्स यूज किया, आप इतने पेस बॉलर्स एक साथ इंडिया सेटअप में मैंने बहुत कम देखे। आप नटराजन का नाम लो, आज भले चर्चा से बाहर है। सिराज ने जब डेब्यू किया तो वो डेब्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया में और अगले ही टेस्ट में वो पेस अटैक के सबसे सीनियर बॉलर होते हैं। तो इस तरीके का जो भी आपके पास पेस अटैक था उसका बढ़िया इस्तेमाल किया। यंग अटैक है, मतलब बुमराह को हटा दिया जाए तो उसके अलावा अब आकाशदीप, बुमराह भी 31 के ही हैं, अब 30 पहुंच रहे हैं अब तो। अब 30 वही। हाँ, लेकिन प्राइम पे पहुंच रहे हैं बुमराह। और अब 30 वाले युवा होते हैं। युवा नहीं होते हैं, लेकिन सीनियर भी इतने नहीं होते हैं कि आप उनको इस तरीके से कहें कि उनको छोड़ के बाकी सारे युवा। तो रोहित, विराट सीनियर्स। हाँ, युवा टीम में 3 सीनियर्स हैं, रोहित, विराट और आपके अश्विन अन्ना। बुमराह सीनियर, बुमराह सीनियर, मिड लेवल के सीनियर हैं, बस उस पड़ाव पे जाने वाले। हाँ, अभी 2-3 साल और है, 2-3 साल और प्राइम पे रहेंगे बुमराह। और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब कमाल है। ऐसी पिच जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा भाई, ये ग्रिप ऑफ स्पिन डाल देगा उसमें कुछ उन्होंने। आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज याद करोगे तो उधर भी, और जिस तरीके से मुशफिकुर को आउट किया ना, और वैसा ही एक आउट इंग्लैंड सीरीज में भी किया था और अश्विन ने उस टाइम बड़ी तारीफ की थी। हाँ, कमाल की करी थी। और जिस तरीके से अश्विन अन्ना तमाम प्रयोग करते हैं, वैसे ही बुमराह का आप देखो तो बुमराह आपको लगेगा पेस फेंक रहे, लेकिन वो भाई ऑफ स्पिन डाली थी जिस पे वो बोल्ड हुआ है। मुझे सोचा आखिरी बॉल है लंच से पहले कि चौका मार देता हूँ और निकल के जाता हूँ, भाई ने ऐसा ऑफ स्पिन डाली उतना भागते हुए आके क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा था ना आपको ग्रिप क्या रखनी है, आपको बॉल लैंड कहाँ करनी है, इतना सारा कैलकुलेशन करते हुए बंदा आता है। और जब अगले को लगता है 140 की स्पीड से आ रही होगी, कोई कटर आ रही होगी, कोई कुछ आ रही होगी, कोई इन स्विंगर आउट स्विंगर आ रही होगी या रिवर्स स्विंग हो रही है, तो अब पता चला कि ऑफ स्पिन आ गई। भाई कहाँ तक निपटोगे आप, मतलब लेजेंडरी है। कुछ दिन पहले मैंने ही कहा था कि मतलब मैं बुमराह को बहुत बड़ा बॉलर नहीं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से ग्रो किया पिछले 2 से ढाई साल में, अगर आप देखोगे इंजरीज को हटा दें, क्योंकि इंजर्ड बहुत ज़्यादा रहा है बुमराह, लेकिन इंजरीज को हटाने में जिस तरीके से वापसी करी है, कमाल का बॉलर। मतलब
क्या ही कहा जाए। विराट कोहली तो गोट ऑलरेडी कह चुके हैं। ये टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीत लिया है। अब T20I सीरीज शुरू होंगी और उसके बाद फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज होगी। ये 16 तारीख से शुरू होगी और उसके बाद हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टूर पर और उसके आगे आगे WTC होगा। WTC साइकिल के बारे में एक बार बता दीजिए, पॉइंट्स टेबल के बारे में। हाँ विजय, थोड़ा सा दिखाएंगे क्या कैमरे पे कि अभी क्या चल रहा है। ICC की जो WTC वाली टेबल है, 10 मैच में 7 जीत 2 हार 1 ड्रॉ और 2 पॉइंट हमारे डिडक्ट भी हुए हैं। स्लो ओवर रेट वाला मामला है। 86 पॉइंट 71.67 परसेंटाइल के साथ हम अभी टॉप पर हैं। दूसरे नंबर की जो टीम है ऑस्ट्रेलिया, उसके 62.50 परसेंटाइल से। और नंबर 3 पे श्रीलंका है, जिन्होंने अभी एक कमाल की सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बहुत टर्निंग ट्रैक्स पे बहुत परेशान किया उनको, बड़ी आसानी से हराया। उनके 55.56 परसेंटाइल से। तो अभी हमारे टॉप पर या फिर टॉप 2 कहें, उस पर कोई खतरा नहीं है गरिमा जी। तो फाइनल हम लॉर्ड्स में खेल रहे हैं एक बार फिर से, लगातार तीसरा। इस बार रोहित भैया जिता देना यार, कुछ भी करो जिता दो बस। और जो न्यूजीलैंड का हाल है इस टाइम, जो देखा हमने पूरी सीरीज में, बहुत परेशान हुए। वैसा ही कुछ, क्योंकि इंडिया में भी उनको यही मिलेगा और बहुत बुरा हाल है न्यूजीलैंड का। अवे टेस्ट जीत ही नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया जब जीता। WTC साइकिल में एक भी अवे टेस्ट न जीतने वाली टीम है और इस घटिया टीम से हम WTC फाइनल हार गए थे। छी, वो लॉर्ड्स में हुआ था ना, मतलब हाँ मतलब जो भी हुआ वो। अब यार आप न्यूजीलैंड जाते हो आपको समस्या नहीं होती, आप साउथ अफ्रीका जाते हो आपको समस्या नहीं जो कहीं कोई समस्या नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हम जीतने वाले हैं। हमने 2 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में टेस्ट सीरीज में हराया है, जो कोई भी आधुनिक टीम नहीं कर पाई है। हम हैट्रिक भी मारेंगे इस बार। 5 मैच की सीरीज उनको लग रहा है कि आसान होगा, हमारे लिए आसान होगा, वो उल्टा होगा। और इस बार भी हम उनको हराएंगे। WTC के साइकिल में टॉप 2 पे रहते हुए फाइनल जाएंगे। लॉर्ड्स में फिर से जब ऑस्ट्रेलिया मिलेगी तो इस बार तो हरा देंगे। बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया, आपकी हराना है रोहित भाई। चलिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल लॉर्ड्स पे इस नोट पे खत्म करेंगे और स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी खबरें आपको ललन टॉप पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।